हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे सीडीपीओ के लिए, इसकी तैयारी कैसे करें, इसकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, पूरा डिटेल बात करेंगे। अगर ये वीडियो को आप फॉलो करते हैं, इसके अनुसार से बुक खरीदते हैं और तैयारी करते हैं तो आपका 100% प्रीलिम्स होगा। अभी जो अभी हम लोग बात करेंगे वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड बात करेंगे, मेंस की अभी बात नहीं करेंगे। तो पूरा फोकस रहेगा प्रीलिम्स पर। और पोस्ट कम है, बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं, 64-65 पोस्ट है। तो थोड़ा सा प्रीलिम्स इस बार टफ होगा, लेकिन एक बार आप प्रीलिम्स पास कर जाते हैं तो काफ़ी अच्छा चांस रहेगा कि आप मेंस भी क्वालिफाई कर जाए। मेंस के समय उसके रणनीति पर बात करेंगे, लेकिन अभी सारा फोकस होगा कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे किया जाए और क्या ऐसा रणनीति अपनाया जाए जो अभी से फोकस करे। उन लोग के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कुछ नंबर से जेपीएससी प्रीलिम्स में जिनका नहीं हुआ, उनको तो पूरी तरीके से फोकस हो जाना चाहिए। जिनका शुरू से तैयारी का आधार भी सिविल सर्विस रहा है, या वो भी जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन यहाँ भी तैयारी करना चाहते हैं, तो बेटर ऑप्शन है कि सीडीपीओ की तैयारी से वो शुरुआत कर सकते हैं। एक बार आप सीडीपीओ का मेंस भी दे देंगे तो जब भी जेपीएससी का वैकेंसी आएगा या फिर इसका प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो अगला जेपीएससी का वैकेंसी आएगा तो उस टाइम भी आपका जो प्रीलिम्स में जो भी एफर्ट लगाइएगा वो आपको पूरी तरीके से काम आएगा। तो इस तरीके से हम लोग पूरा बात करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा बुक लिस्ट का बात नहीं करेंगे, सिंपल सा अप्रोच और हर बार की तरह वही बेसिक बुक पर फोकस करेंगे और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और मेरे द्वारा जैसे भी समय मिला जाएगा तो कुछ वीडियो भी बनाया जाएगा सीडीपीओ के लिए प्रीलिम्स ओरिएंटेड। तो अगर आप लोग तैयार है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और चैनल वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर कीजिएगा। तो देखिए क्या रणनीति होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस समझते हैं। आपके दो पार्ट है, दो पेपर है, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 प्रीलिम्स में 100 नंबर के हैं। तो भारतीय इतिहास आपका लिखा हुआ सिलेबस से, मतलब भारतीय इतिहास मतलब आपको सब कुछ पढ़ना होगा, प्राचीन पढ़ना होगा, मध्य पढ़ना होगा और आधुनिक पढ़ना होगा, ठीक है। और फिर ये भी लिख दिया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से भी लिखा हुआ, तो मतलब ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से काफ़ी अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, ठीक है। भूगोल भी लिखा हुआ, भूगोल में झारखंड जब जेपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे थे सिविल सर्विस के, तो उसमें लिखा हुआ था कि भारत भूगोल, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं था। लेकिन आपके सीडीपीओ में भारत और विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों है, तो दोनों हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। और क्या भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी है मतलब, और अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है। अर्थव्यवस्था भी रहेगा, मतलब पॉलिटी के बारे में आपको जानना पड़ेगा और इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या सिलेबस का पार्ट है, झारखंड है, झारखंड के इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति है। तो पार्ट ए में आपके लिए क्या हो गया, भारतीय इतिहास हो गया, जिसमें तीनों सेक्शन पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से दिया हुआ, तो उसको भी ध्यान फोकस रखना है, यहाँ से सवाल काफ़ी अच्छे सवाल आएंगे। भूगोल में दोनों तैयार करना है, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और झारखंड, मतलब कितने सेक्शन हो गए। अगर सेक्शन का बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खैर उसी का हिस्ट्री का आधुनिक का ही पार्ट है, तो एक मान लेते हैं इसके। भूगोल 2, पॉलिटी 3, अर्थव्यवस्था 4 और झारखंड 5, मतलब 5 सेक्शन आपको पार्ट 1 में तैयार करना है, ठीक है। अब इधर समझिए पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी भी आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। इसमें करंट नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। करंट क्या पूछा जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। तो एक साल का करंट आपको तैयार करके जाना चाहिए लेकिन लास्ट का जो 6 मंथ है उसको बढ़िया से करना। भी मैं बुक लिस्ट भी बताऊँगा आपको और पूरी बेहतर तरीके से रणनीति बताऊँगा कि क्या होना चाहिए आपके। और समान विज्ञान है और सामान्य मानसिक क्षमता, ये आपके सिलेबस है पार्ट बी में। मतलब पार्ट बी के हम लोग 3 सेक्शन समझ सकते हैं, ठीक है। पार्ट बी में 3 सेक्शन है, तो पहले चीज़ों को सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिलेबस क्या है, उसके बाद आपको तैयारी करना चाहिए। तो ये सिलेबस हो गया पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। अब देखिए आपके पास कौन कौन सा बुक मस्ट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होना चाहिए। और ये बुक अगर आप लीजिएगा तो आपको आप अगर जेपीएससी भी दीजिएगा या कोई भी और एग्ज़ाम दीजिएगा जहाँ जीएस का यूज़ है, तो ये बुक आपको यूज आएगा। तो इसलिए एक बार आप इस बुक को ज़रूर ले लीजिए मेरे अनुसार। तो आपके पास लूसेंट होना चाहिए, लूसेंट तो रामबाण है, इसको ज़रूर खरीद लीजिए। अगर नहीं है तो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसे खरीद लीजिए। बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, मतलब 4 साल 5-6 साल पुराना है तो उसको बदल दीजिए। 100-150 रुपये में मिलता होगा मेरे अनुसार। और 1-2 साल का है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारा लूसेंट भी अपने आप को है ना वो अपडेट करता रहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि लूसेंट आप थोड़ा सा मतलब नया ही रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। बहुत सारे चीज़ लूसेंट समय के साथ अपने आप को अपडेट करता है, ठीक है। तो ये लूसेंट है बात है।
दूसरी बात है कि घटना चक्र। घटना चक्र ऐसा बुक है जो जिसके साथ एक्सप्लेनेशन साथ में रहता है, बहुत बढ़िया विश्लेषण रहता है। कोई भी पीसीएस में या आईएएस में उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे आपने पढ़ा राष्ट्रीय आय, राष्ट्र नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम में जो भी सवाल पीसीएस में पूछा गया और या फिर आईएएस में पूछा गया या फिर कोई अन्य एग्जाम में भी पूछा गया, तो वहाँ पे वो डिटेल दिया रहता है। एक दो पेज में उसका समरी भी रहता है और उसके बाद डिटेल दिया होता है। तो मेनली क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने क्यों थ्योरी पढ़ लिया, कहीं से आपने नेशनल इनकम पढ़ लिया मान लेते हैं, लेकिन जब तक आप उसका क्वेश्चन नहीं लगाइएगा, सवाल पूछ कैसा रहा है, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है और ये घटना चक्र इसके इसीलिए बहुत अच्छा है। तो घटना चक्र आप ज़रूर ले लीजिए, एक बार ले लीजिए, क्योंकि ये बार बार आपको काम देने वाला है। किसका किसका लेना है, हिस्ट्री का ले लीजिए आप, ज्योग्राफी का ले लीजिए, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, मतलब आप विज्ञान, समान विज्ञान, मतलब आपको ये 5 आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। घटना चक्र 5 जरूर ले लीजिए। ये मतलब है कि अरे इसे पढ़ना कैसे है, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, 1857 पढ़ लिया, तो 1857 में जो भी सवाल पूछा गया उसको वहाँ से लगा लीजिए आप, तब ये आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा। उसमें जो एक्सप्लेनेशन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर कुछ पॉइंट आप नहीं जान रहे तो एक नोटबुक बनाइए, उसमें उस पॉइंट को नोट कर लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता है। घटना चक्र मस्ट है मेरे अनुसार। अगर आप तैयारी करते हो तो 100% आपका प्रीलिम्स होगा। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आप कटअप से बहुत नंबर आप आगे रहिएगा। तो तैयारी शुरू कर दीजिए। और क्या है उसके बाद, मानसिक क्षमता के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने कहीं क्लास लिया तो ठीक है, या फिर यूट्यूब में आप बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। झारखंड में उड़ान अच्छा बुक है मेरे अनुसार। या फिर अगर आपने कोई और बिग बुक पढ़ा है तो आप फिर वहीं से पढ़िए, बहुत हाई लेवल के नहीं पूछा जाएगा, तो वहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई बुक नहीं है आपके पास तो उड़ान ले सकते हैं, या फिर मैंने भी बहुत सारा वीडियो बनाया, छोटा छोटा वीडियो, तो उसे आप देख सकते हैं और 100% काम आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस एग्ज़ाम का कोई डिमांड क्या है, तो उसके अनुसार से वीडियो बना हुआ है, छोटा छोटा वीडियो है, उससे सवाल बाहर नहीं जाएंगे। जो मैंने वीडियो बना दिया उस टॉपिक से तो बाहर नहीं जाने वाले। तो प्लेलिस्ट मैंने शेयर भी किया हूँ, मेरा चैनल है फर्स्ट अटैम्प्ट, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूँगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। और कुछ दिन के बाद टेलीग्राम चैनल पर क्यूज क्यूज आने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही समय मिलेगा छोटे छोटे वीडियो भी, ये सब का वीडियो मैं खुद कोशिश करूँगा छोटा छोटा वीडियो बनाने का, जिस प्रकार से जेपीएससी में लोगों को फ़ायदा होगा उसी तरह मैं सीडीपीओ के लिए भी मेरे लिए दिमाग में है, तो उस पर भी मैं छोटा छोटा वीडियो बनाने का कोशिश ज़रूर करूँगा। आप लोग चैनल को जितने शेयर कर सकते हो उतना कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी झारखंड मैंने बता दिया। मानसिक क्षमता विज्ञान के लिए एक अच्छा बुक है स्पीडी। स्पीडी आता है साइंस का, रेलवे का आता है, लेकिन वो भी आपको बहुत काम देगा, ठीक है। लूसेंट, जो लूसेंट है जनरल लूसेंट, वहाँ से भी आपका हो जाएगा। बाकी घटना चक्र है तो स्पीडी आप नहीं लीजिएगा तो भी काम चल जाएगा लूसेंट से, और प्लस घटना चक्र जो साइंस है उससे अभी आपका काम चल जाएगा। घटना चक्र कम से कम 4 से 5 बार एटलीस्ट पढ़ना है। तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं किया तो शुरू कर दीजिए। देखिए प्रीलिम्स में बहुत रिजल्ट आएगा नहीं, लेकिन जो प्रीलिम्स पास कर जाएंगे उनके लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा। तो जिनको सही में सीडीपीओ निकालना है, वो और अच्छा पोस्ट है सीडीपीओ, बहुत अच्छा पोस्ट है, तो जिनको निकालना है सीडीपीओ वो अभी से तैयारी शुरुआत कर दीजिए। ये मत सोचिए कि डेट आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे, तब फिर आप पीछे हो जाइए, क्योंकि इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। क्योंकि पोस्ट कम है तो रिजल्ट कम आएगा प्रीलिम्स में, लेकिन जो एक बार प्रीलिम्स पास कर गए उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका रहेगा कि वो सीडीपीओ फाइनल लिस्ट में आ जाए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि प्रीलिम्स टफ है तो प्रीलिम्स का तैयारी आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। विज्ञान के लिए मैंने बता दिया कि कोई एक ही काफ़ी है, तो स्पीडी आप छोड़ सकते हैं। करंट के लिए मैं बता देता हूँ, एडुटेरिया आप ले सकते हैं या फिर स्पीडी ले सकते हैं। दोनों नहीं लेना है, दोनों में कोई एक लेना है, ठीक है। कोई एक से आपका तैयारी हो जाएगा। और लास्ट 1 साल का देखना है करंट, लेकिन लास्ट का जो 6 मंथ होता है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, सवाल आपके वहीं से आएंगे। मतलब कि अगर एग्ज़ाम मान के चलते जुलाई में होता है तो जनवरी से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा करंट, ठीक है। बाकी 1 साल का रहेगा तो वो देख लेना, लेकिन लास्ट 6 मंथ से ही ज़्यादा कुछ सवाल आते हैं। तो इस प्रकार से आप एक तैयारी को चाहे तो शुरुआत कर सकते हैं। और बाकी मेरे चैनल में भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट आते जाएंगे, छोटा छोटा वीडियो आएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप तैयारी शुरुआत कर दीजिए। समय ज़्यादा नहीं है, जिनको निकालना है उनके लिए तो समय कम है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर वेट करते हैं कि सोचेंगे कि डेट आने देते हैं तब तैयारी करते हैं, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा 2-4 नंबर से पीछे भी रह सकते हैं, या फिर
बाउंड्री लाइन पे रह सकते हैं। तो बाउंड्री लाइन पर रहने से भी क्या होता है कि जब तक आपका फाइनल मेंस का पीटी का रिजल्ट नहीं हो जाता है तो फिर मेंस का भी तैयारी नहीं हो पाता है। तो मेरा हमेशा से मेरा यही मानना है कि आप प्रीलिम से कटअप से 10-15 नंबर ऊपर रहिए, जो मार्केट में चल रहा है तो उससे ऊपर ही रहिए, तब मेंस का भी तैयारी बहुत अच्छा होगा। तो सिर्फ पीटी को पास करने के लिए मत देखिए, बस कटअप से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर रहिए तो मेंस का तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऐसे डाउट में रहिए कि मेरा प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, तो सीडीपीओ की तैयारी अब मुझे लगता है शुरू कर देनी चाहिए। और उन लोग के लिए खास करके जो जेपीएससी में थोड़े नंबर से चूक गए हैं, तो बस लगे रहना है, इस एग्ज़ाम को नहीं उस एग्ज़ाम को, कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का तैयारी होना चाहिए। और मैं बताता हूँ कि विधानसभा के चुनाव से पहले बहुत कुछ हो सकता है कि बहुत कुछ समय समय पर जल्दी जल्दी क्लियर भी हो जाए, तो बहुत फास्ट होगा ये भी बात याद रखिएगा कि मेंस में भी ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, बहुत मतलब फास्ट तरीके से होगा। तो इसलिए ये यहाँ क्योंकि जेपीएससी का जून में मेंस है, 22 से 24 जून के मेंस है, उसके बाद कुछ वैसा नहीं है उसमें खास करके। तो सीडीपीओ में सारा फोकस रहेगा आयोग का सीडीपीओ कंडक्ट कराने में। तो इसलिए आप तैयार हो जाइए और प्रीलिम्स का तैयारी शुरू कर दीजिए। और जिनको थोड़ा सा मेंस का भी करना है तो वो कम से कम ऑप्शनल चूज कर लीजिए, और ऑप्शनल पढ़ सकते हैं, 2 से 3 घंटा ऑप्शनल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल क्या रखना है उस पर हम लोग कभी और बात करेंगे, लेकिन जो आपका रहा है सब्जेक्ट उसको आप रख सकते हैं। तो एलएचडब्ल्यू भी एक अच्छा विकल्प है, स्कोरिंग है। धन्यवाद।